जय माँ पार्वती। आज की कथा मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं सुना रही कि शुक्रवार है और परंपरा निभानी है। आज की कथा इसलिए अलग है क्योंकि इसमें माँ पार्वती की भक्ति तो है ही, लेकिन साथ में हमारे रोज के जीवन की असली परीक्षा भी है। रिश्तों की, भरोसे की और लालच बनाम मेहनत की। कई बार हम कथाएं ऐसे सुनते हैं जैसे बस सुन लिया तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर सच ये है कि कथा हमें रास्ता दिखाती है, हिम्मत देती है और मन को सही दिशा में टिकाती है। बाकी जो बदलाव आता है वो हमारे कर्म, हमारी नीयत और हमारे धैर्य से मिलकर बनता है। इसलिए आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, जीवन की सीख समझकर सुनिए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो टूटे घर में भी नहीं टूटा, जिसने अपमान सहा पर किसी का बुरा नहीं चाहा, और जिसने सबसे बड़ी जीत खेत में नहीं अपने दिल में पाई, क्योंकि उसने सत्य का हाथ नहीं छोड़ा। तो मन शांत रखिए, थोड़ी श्रद्धा जोड़िए और अपने भीतर बस इतना कहिए, माँ, मुझे सही राह पर चलने की बुद्धि देना। अब चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहूँ। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं जो मन को शांति दें और साथ ही जीवन में सही गलत की पहचान भी करवाएं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर शुक्रवार हम आपके लिए माँ पार्वती से जुड़ी भावपूर्ण कथाएं और व्रत कथा का सरल अर्थ लेकर आते हैं, ताकि सुनते सुनते दिल भी जुड़ जाए और सोच भी साफ हो जाए। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी नई कथा आए आपको तुरंत पता चल जाए। कई बार हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे और फिर वही वीडियो मिस हो जाता है और शुक्रवार निकल जाता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आपकी श्रद्धा बनी रहे और आपको हर हफ्ते एक नई कहानी मिले जो आपको अंदर से मजबूत करे। चलिए अब पूरी एकाग्रता और अच्छे भाव के साथ कथा की शुरुआत करते हैं। जय माँ पार्वती। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था, कनकपुर। नाम जैसा ही उसका स्वभाव भी था। लोग कहते थे इस गांव की मिट्टी में मेहनत पड़ जाए तो सोना उगने लगता है। खेत हरे भरे, हवा में सोंधी खुशबू और शाम होते ही चौपाल पर हंसी ठिठोली। कुल मिलाकर गांव खुशहाल था। इसी कनकपुर में रहते थे दो भाई, रामू और राजू। रामू बड़ा भाई था, सीधा सादा, मेहनती और दिल का बहुत साफ। उसके जीवन का बस एक नियम था, किसी का दिल नहीं दुखाना। जो भी रूखा सूखा मिले उसे भगवान का प्रसाद मानकर खाना और हर शुक्रवार माँ पार्वती के मंदिर जाकर सेवा करना, यही उसकी दिनचर्या थी। रामू के माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे, इसलिए उसने राजू को सिर्फ भाई नहीं अपने बेटे की तरह पाला। खुद पुराने कपड़े पहन लेता पर राजू की हर जरूरत पहले पूरी करता। गांव वाले उनकी जोड़ी देखकर कहते, भाई हो तो ऐसे, एक दूसरे के लिए ढाल बन जाएं। राजू भी बचपन से भैया को बहुत मानता था। वो जानता था कि रामू ने उसे सिर्फ संभाला नहीं, बनाया है। घर में कोई कमी नहीं थी, मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि साथ में रामू था। उस वक्त तक दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि किसी को कल्पना भी नहीं थी कि कभी इनके बीच दूरी आ सकती है। लेकिन कहानी में मोड़ वहीं आता है जहां किसी तीसरे की नज़र अच्छे रिश्तों की गर्माहट से जलने लगती है। रामू के लिए शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं था। उसके लिए शुक्रवार मतलब माँ पार्वती के चरणों में अपना मन रख देना। सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, स्नान करता, साफ कपड़े पहनता और घर के छोटे से कोने में दीपक जलाकर बस इतना कहता, माँ, आज भी मेरे हाथों से किसी का भला हो जाए। फिर वो मंदिर जाता। वहां सिर्फ पूजा करके लौट नहीं आता था, वो सेवा करता था। मंदिर की सीढ़ियां धोना, आंगन बुहारना, फूल चुनकर सलीके से रखना, दिए के लिए बाती बनाना, ये सब उसे बोझ नहीं, सुख लगता था। कई लोग उसे देखकर कहते, रामू, तू इतना क्यों करता है? तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, भक्ति अगर दिखाने के लिए हो तो फिर वो सौदा हो गया। असली धर्म तो तब है जब कोई देखे या ना देखे, मन फिर भी साफ रहे। रामू को अपने भगवान से कोई शिकायत करना नहीं आता था। फसल अच्छी हो तो भी वही धन्यवाद, और अगर मौसम बिगड़ जाए तो भी वही प्रार्थना, माँ, जो भी हो मुझे सही रास्ते से मत हटने देना। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जब इंसान भीतर से स्थिर होता है ना, तो बाहर की आंधी भी उसे गिरा नहीं पाती। पर कई बार यही स्थिरता कुछ लोगों को चुभने लगती है।
उन्हें लगता है ये इतना शांत कैसे है, इतना सम्मान इसे क्यों मिलता है। और फिर वहीं से शुरू होता है जलन का खेल, जो पहले मन में पलता है और फिर रिश्तों तक पहुंच जाता है। रामू तो मार की शरण में था, लेकिन उसकी अच्छाई अब किसी की नज़र में खटकने लगी थी। कनकपुर जितना सुंदर और मेहनती लोगों का गांव था, उतना ही वहां एक ऐसा आदमी भी था जिसकी नज़र हमेशा दूसरों की मेहनत पर रहती थी। उसका नाम था गिरधारी सेठ। पैसे की कमी उसे कभी नहीं थी, कमी थी तो बस संतोष की। जितना उसके पास था उससे ज्यादा उसे चाहिए होता था, और वो भी बिना मेहनत के। गिरधारी सेठ का तरीका बड़ा सीधा पर बहुत खतरनाक था। वो गांव के भोले भाले किसानों को जरूरत के वक्त पैसे उधार देता। ऊपर से मीठी बातें, नीचे से कागज पत्तर। किसान सोचता फसल कटेगी तो चुका देंगे, लेकिन सेठ का ब्याज ऐसा चढ़ता कि किसान का माथा ही चकरा जाए। फिर वही किसान मजबूरी में अपनी जमीन सेठ के नाम कर देता। धीरे धीरे गांव की कितनी ही जमीनें उसके खाते में चली गईं और लोग बस आह भर कर रह गए। अब उसकी नज़र थी रामू की जमीन पर, क्योंकि रामू के खेत गांव के सबसे अच्छी जगह पर थे, उपजाऊ, पानी के करीब और फसल भी हमेशा दमदार। गिरधारी को रामू की मेहनत से नहीं, उस मेहनत के फल से जलन थी। उसे लगता था ऐसा क्या है इस रामू में जो ये हर साल आगे निकल जाता है। कई बार उसने रामू से कहा, क्यों रामू, इतनी मेहनत किसके लिए? ये जमीन मुझे बेच दे, तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा, तू शहर चला जा, आराम से रह। लेकिन रामू हर बार हाथ जोड़कर बस यही कहता, सेठ, ये जमीन मेरे पुरखों की निशानी है, इसे बेचकर मैं अपनी जड़ कैसे काट दूं? रामू का ये साफ इनकार गिरधारी को भीतर से जला देता। उसे समझ आ गया था रामू को पैसों का लालच देकर झुकाया नहीं जा सकता, और जब सीधी राह से काम ना बने तब गिरधारी जैसे लोग टेढ़ी राह चुनते हैं। अब उसने तय कर लिया, जमीन नहीं, पहले रिश्ता तोड़ना होगा, क्योंकि जब दो भाई अलग होंगे तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा जो पहले से ही घात लगाए बैठा है। एक दिन दोपहर के वक्त जब गांव में हल्की धूप और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी, गिरधारी सेठ सीधे रामू के घर आ पहुंचा। कपड़े चमकदार, आवाज में बनावटी अपनापन और आंखों में वही पुरानी नजर जो इंसान को नहीं, उसकी जमीन को देखती है। सेठ ने बैठते ही कहना शुरू किया, रामू, तू समझदार आदमी है, दिन रात खेत में खटता है, फिर भी ये कच्चा घर, ये सादा जीवन क्यों? ये जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे इतनी कीमत दूंगा कि तू शहर में दुकान खोल ले, पक्का मकान बना ले, जिंदगी मजे में कटेगी। रामू ने सेठ की बात पूरी सुनी, न गुस्सा न ताना, बस शांत होकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, आपकी बात बड़ी लगती है, पर मेरे लिए ये जमीन सिर्फ खेत नहीं है, ये मेरी माँ है, मेरे पुरखों की निशानी है। इसे बेचकर मैं शहर में क्या करूँगा? मेरा जीवन इसी मिट्टी में है, इसी मेहनत में है। गिरधारी ने मुस्कान बनाए रखी, पर उसके भीतर कुछ टूट कर गिरा। उसने आखिरी दांव खेला, देख रामू, ऐसी जमीन बार बार नहीं मिलती, आज बेच देगा तो तेरा फायदा है, कल पछताएगा। रामू ने उसी शांति से कहा, पछतावा मुझे तब होगा अगर मैंने लालच में आकर अपना धर्म और अपनी जड़ें बेच दी। पैसा आ भी जाए तो मन का सुकून कहाँ से लाऊंगा? ये सुनकर गिरधारी की आंखों में चमक बदल गई। अब ये सिर्फ सौदा नहीं रह गया था, ये उसकी हार बन गई थी। और गिरधारी जैसे लोग हार को भूलते नहीं, वो उसे बदला बना लेते हैं। वो उठकर चला तो गया, लेकिन जाते जाते उसके मन में एक ही बात थी, रामू जमीन नहीं देगा तो उसे मजबूर करना पड़ेगा, और मजबूरी की सबसे तेज चाबी रिश्तों में दरार होती है। गिरधारी सेठ घर से निकला तो उसके कदम शांत थे, मगर दिमाग में तूफान था। उसे साफ समझ आ गया था कि रामू को लालच से नहीं खरीदा जा सकता। वो जितना सीधा दिखता था, भीतर से उतना ही मजबूत था। और सेठ को मजबूत लोग कभी पसंद नहीं आते, क्योंकि मजबूत लोग झुकते नहीं। उसने अपने मन में एक बात पकड़ी, जमीन पर कब्जा चाहिए तो पहले घर की एकता तोड़नी होगी, क्योंकि खेत तो कागज पर बंटते हैं, पर असल ताकत घर के मन के जुड़ाव में होती है। जब भाई एक हों तो मुश्किल भी छोटी लगती है, जब भाई अलग हों तो छोटी बात भी पहाड़ बन जाती है। गिरधारी ने रामू के बारे में पूछताछ की। उसे पता चला रामू और राजू में बहुत प्रेम है, लोग उनकी मिसाल देते हैं, और यही बात सेठ को सबसे ज्यादा चुभती थी।
उसने सोचा, अगर इन दोनों के बीच शक का एक बीज भी बो दिया जाए तो बाकी काम समय कर देगा। अब उसे राजू पर ध्यान देना था। राजू अभी जवान था, सपने बड़े थे और दुनिया की चालें कम समझता था। गिरधारी को ऐसे ही मनचाही होते हैं, जो सम्मान चाहते हैं पर उसे कमाने का धैर्य नहीं रखते, जो जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं पर रास्ता गलत चुन लेते हैं। उसने तय किया कि वो राजू को सीधे रामू बुरा है नहीं कहेगा, वो बस सवाल पैदा करेगा, धीरे धीरे, मीठे शब्दों में, ताकि राजू खुद अपने मन में रामू के खिलाफ जवाब बनाने लगे। क्योंकि जब शक बाहर से आता है तो इंसान उसे टाल भी देता है, पर जब शक अपने भीतर से उठे तो वो सच जैसा लगने लगता है। गिरधारी ने ठंडी सांस ली और मन ही मन मुस्कुराया। अब खेल जमीन का नहीं, रिश्ते का होगा। भाई अलग होगा तो खेत अपने आप बिखर जाएगा। अगले ही दिन गिरधारी सेठ ने मौका देख लिया। रामू खेत पर था और राजू अकेला बाजार की ओर जा रहा था। सेठ ने उसे रास्ते में ऐसे रोका जैसे कोई बहुत अपना मिल गया हो। बड़े प्यार से बोला, अरे राजू भाई, पैदल क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो गाड़ी में चलना चाहिए। आखिर तुम रामू जैसे बड़े किसान के भाई हो। राजू ने सादगी से कहा, सेठ जी हम किसान हैं, गाड़ी वाड़ी कहाँ से आएगी, जो है मेहनत की कमाई है। बस यही बात गिरधारी को चाहिए थी। उसने मीठी हंसी के साथ कहा, भोले हो राजू, बहुत भोले। तुम दिन रात मेहनत करते हो, मगर नाम किसका होता है? रामू का। गांव में तारीफ किसकी होती है? रामू की। और घर की तिजोरी की चाबी किसके पास रहती है? रामू के पास। राजू थोड़ा चौंका। उसे ये बातें अजीब लगीं, पर उसने तुरंत बचाव किया। नहीं सेठ जी, भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे पिता समान हैं। गिरधारी ने वहीं जहर घोल दिया। पिता समान? हाँ, पर पिता होना और पिता समान होना अलग बात है। सोचो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तब क्या करोगे? क्या हर बात के लिए भाई के सामने हाथ फैलाओगे? अपना हिस्सा, अपना अधिकार, ये मांगना बुरा नहीं होता राजू। राजू का मन डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाला। गिरधारी ने बात आगे बढ़ाई, और सुनो, मैं तुम्हें भड़काने नहीं आया, मैं तो बस सच बता रहा हूँ। कई बड़े भाई ऊपर से त्यागी बनते हैं, अंदर से सब अपने हाथ में रखते हैं। तुम अभी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अच्छे दिल के हो। ये अच्छे दिल वाली तारीफ राजू के अहंग को छू गई, और सब अपने हाथ में वाली बात उसके भीतर एक सवाल छोड़ गई। गिरधारी ने जाते जाते आखिरी तीर मारा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अपना हिस्सा अलग कर लो, फिर देखना तुम भी सेठ बन जाओगे। राजू घर तो लौट आया, पर उसके साथ वो सवाल भी लौट आया। और समस्या सवाल नहीं था, समस्या ये थी कि सवाल उसने अपने भाई से नहीं पूछा, उसने उसे अपने भीतर दबा लिया। और दबा हुआ शक धीरे धीरे पूरे रिश्ते में जहर बनकर फैलने लगता है। उस दिन के बाद राजू वही राजू नहीं रहा। ऊपर से सब सामान्य दिखता था, घर, आंगन, चूल्हा, दिनचर्या, पर घर की हवा में एक अजीब सी कड़वाहट खुलने लगी थी, जैसे किसी ने मीठे पानी में बहुत हल्का सा नमक डाल दिया हो। बाहर से पता नहीं चलता, पर पीते ही फर्क समझ आ जाता है। राजू अब पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता था। रामू खेत से लौटता तो हंसकर जो पूछता, राजू दिन कैसा रहा, उसका जवाब बस इतना होता, ठीक। खाना खाते वक्त भी राजू की नज़रें बार बार रामू पर टिकतीं, जैसे वो किसी बात का सबूत ढूंढ रहा हो। और यही सबसे दर्दनाक था, जब अपने ही घर में अपनों की नीयत पर नज़र रखनी पड़े। रामू को बदलाव दिख रहा था, पर वजह समझ नहीं आ रही थी। वो सीधा आदमी था, उसके मन में चाल चलन नहीं था, इसलिए वो दूसरों की चाल भी जल्दी पकड़ नहीं पाता। एक शाम उसने प्यार से पूछा, राजू आजकल तू इतना चुप क्यों है? कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं हूं ना। राजू ने नजरें चुरा लीं, बोला, कुछ नहीं भैया, बस थकान है। पर सच ये था कि उसकी थकान शरीर की नहीं थी, मन की थी। गिरधारी की बातें उसके भीतर घूम रही थीं, और जितना वो उन बातों को झटकने की कोशिश करता, उतना ही वे चिपकती जातीं। धीरे धीरे राजू छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा। घर के खर्च पर तंज, खेत के फैसलों पर सवाल, और रामू के हर काम में कोई न कोई कमी निकालना, ये सब शुरू हो गया। रामू कभी समझाता, कभी चुप रह जाता, क्योंकि उसे लगता छोटा है, मन में कुछ चल रहा होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन चुप्पी जब लंबी हो जाए ना, तो वो शोर बन जाती है। और इस घर में अब वही शोर था, बिना आवाज का, पर बहुत भारी।
रामू हर शुक्रवार मंदिर जाता और माँ के सामने बस यही कहता, माँ, मेरे घर की शांति बचाए रखना। पर उसे क्या पता था कि शक का जो बीज बो दिया गया है वो अब जल्द ही एक बड़ा तूफान बनने वाला है। उस दिन शुक्रवार था। रामू सुबह सुबह माँ पार्वती के मंदिर गया। हमेशा की तरह सेवा की, आरती की और लौटते वक्त प्रसाद बड़े प्रेम से लेकर आया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे माँ के चरणों से कुछ सुकून लेकर आया हो। घर पहुंचते ही उसने आवाज दी, राजू, देख, आज माँ का कितना सुंदर श्रृंगार था। ये ले, प्रसाद खा ले। रामू की आवाज में अपनापन था, पर सामने जो दृश्य था उसने उसके कदम रोक दिए। राजू आंगन में खाट पर बैठा था, चेहरा तना हुआ, आंखों में गुस्सा और मन में जाने कितने दिनों का जमा हुआ जहर। उसने प्रसाद की तरफ देखा भी नहीं, बस कड़े स्वर में बोला, भैया, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए। रामू चौंक गया। उसने नरमी से पूछा, क्या हुआ राजू, तू ठीक तो है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? राजू उठ खड़ा हुआ और उसके मुंह से जो शब्द निकले वो रामू के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। वो बोला, गलती की बात नहीं है भैया, बात हक की है। मैं अब आपके साए में नहीं जीना चाहता। मेरी भी शादी हो गई है, मेरा भी परिवार है। मुझे इस घर और जमीन का बंटवारा चाहिए। बंटवारा? ये शब्द रामू के कानों में जैसे गरम सीसा बनकर उतर गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से राजू का कंधा पकड़ा। राजू, ये तो क्या कह रहा है? ये सब तो तेरा ही है, मैं तो बस रखवाला हूं। हमारे बीच ये दीवार किसने खड़ी कर दी? पर राजू का मन अब जिद में था। उसने हाथ झटक दिया और बोला, मुझे जज्बाती मत बनाइए भैया। मीठी बातों से सच नहीं बदलता। अगर आप सच में मुझे प्यार करते हैं तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। रामू के लिए दुख जमीन का नहीं था, दुख उस रिश्ते का था जिसे उसने अपनी सांसों से सींचा था। फिर भी उसने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और धीमे से बोला, ठीक है राजू, अगर तुझे अलग होकर खुशी मिलेगी तो मैं तैयार हूं। पर याद रखना, लकीरें जमीन पर खींची जाती हैं, दिलों में नहीं। राजू ने ठंडे स्वर में कहा, कल सुबह पंचायत बुला लो, सबके सामने बंटवारा होगा। और उस रात रामू के घर में चूल्हा नहीं जला, बस एक आदमी माँ के सामने बैठा था, टूटा हुआ पर फिर भी श्रद्धा से भरा हुआ। अगली सुबह गांव में खबर आग की तरह फैल गई। रामू और राजू में बंटवारा होने वाला है। जिस जोड़ी की मिसाल दी जाती थी वही आज पंचायत के सामने खड़ी होने वाली थी। लोग हैरान थे, दुखी थे और कुछ तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि बात यहाँ तक कैसे आ गई। रामू के आंगन के बाहर भीड़ जुटने लगी। सरपंच, गांव के बड़े बुजुर्ग और कई किसान वहां आ गए। पंचायत बुलाई गई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि जब घर टूटता है ना, तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, गांव की उम्मीद भी हिल जाती है। और इसी भीड़ में सबसे आगे बैठा था गिरधारी सेठ। ऐसे बैठा जैसे वही सबसे बड़ा हितैषी हो, चेहरे पर नकली चिंता और अंदर ही अंदर खुशी। वो जानता था, आज अगर निर्णय उसके हिसाब से घूम गया तो कल जमीन उसके हाथ में होगी। सरपंच ने गंभीर आवाज में पूछा, रामू, सुना है तुम दोनों अलग होना चाहते हो, क्या ये सच है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, काका, राजू की यही इच्छा है, उसकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। सरपंच ने राजू की तरफ देखा, बेटा, सोच लो, मिलजुल कर रहने में जो बल है वो अलग होने में नहीं। राजू ने एक पल के लिए नजरें घमाई। गिरधारी ने आंखों से इशारा किया और राजू तन कर बोला, काका, मैंने सोच लिया है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अब सवाल था, बंटवारा कैसे होगा? रामू के पास एक और गांव के पास की उपजाऊ जमीन थी और दूसरी ओर नदी के उस पार पथरीली बंजर जमीन। घर भी ऐसा था कि आगे का हिस्सा पक्का और अच्छा, पीछे का हिस्सा पुराना और टूटा सा। और यहीं गिरधारी ने मौका देखा। वो बीच में बोला, सरपंच जी, बंटवारा बराबरी से होना चाहिए, पर छोटा भाई नया नया गृहस्थ है, उसे पहले चुनने का हक मिलना चाहिए। बड़े भाई का फर्ज है कि छोटे को अच्छा हिस्सा दे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। लोगों को लग रहा था ये पंचायत कम, तमाशा ज्यादा बनने वाली है। और रामू बस चुप था, जैसे उसने फैसला पहले ही माँ के चरणों में रख दिया हो। पंचायत की चौपाल पर सन्नाटा ऐसा था जैसे सबकी सांसें थम गई हों।
गिरधारी सेठ की बात सुनते ही कई बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता आ गई। सरपंच ने राजू की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, अगर तुझे पहले चुनने का मौका मिल भी जाए तो भी न्याय तो करना पड़ेगा। दोनों का गुजारा बराबर होना चाहिए। लेकिन राजू के मन में अब न्याय नहीं था। वहां बस एक बात थी, मेरा हिस्सा, और वो भी सबसे अच्छा। उसने एक पल भी नहीं लगाया और बोला, मुझे गांव के पास वाली उपजाऊ जमीन चाहिए और घर का आगे वाला पक्का हिस्सा भी। ये सुनते ही भीड़ में जैसे हलचल मच गई। कुछ लोगों के मुंह से निकल गया, ये तो गलत है। किसी ने कहा, भाई के साथ इतना अन्याय। सरपंच ने भी कड़क कर पूछा, राजू, सोच कर बोल, अगर तू सारी अच्छी चीजें ले लेगा तो तेरा बड़ा भाई क्या करेगा? और इसी पल रामू ने वो बात कही जिसने गांव वालों की आंखें भिगो दी। उसने सरपंच को रोकते हुए कहा, काका, राजू को मत रोकिए, उसे जो चाहिए दे दीजिए। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं मेहनत कर लूंगा। अगर मेरा भाई खुश है तो मैं बंजर जमीन पर भी सोना उगा लूंगा। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, बस एक बड़ा भाई था जो अपने छोटे की खुशी के लिए खुद को छोटा कर रहा था। गांव वालों को लगा, ये आदमी सच में महान है, पर महानता की कीमत अक्सर सबसे पहले महान ही चुकाते हैं। राजू ने रामू की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो रामू की आंखों में झांकने से डरता हो, क्योंकि वहां उसे अपना लालच साफ दिखाई दे जाता। पंचायत के कागज तैयार हुए। रामू ने बिना पढ़े अंगूठा लगा दिया। उसे जमीन के टूटने का दुख नहीं था, उसे भाई के टूटने का दुख था। फैसला हो गया। राजू के हिस्से में आई सबसे उपजाऊ जमीन और घर का आगे वाला पक्का हिस्सा। रामू के हिस्से में आई नदी के उस पार की पथरीली जमीन और घर का पीछे का टूटा फूटा भाग। गिरधारी सेठ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके लिए ये दिन सिर्फ बंटवारे का नहीं था, ये उसके जाल के पहले फंदे का दिन था। और रामू बस इतना सोच रहा था, माँ, मेरा भाई खुश रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। पंचायत खत्म हुई, लोग अपने अपने घर लौटने लगे, पर चौपाल की मिट्टी पर एक अजीब सा बोझ रह गया था। जिस घर में कल तक हंसी गूंजती थी, आज वहीं खामोशी फैल चुकी थी। रामू और सुमित्रा ने चुपचाप अपने थोड़े बहुत बर्तन, कुछ कपड़े और घर की छोटी मोटी चीजें समेटी। फर्क बस इतना था कि जिस घर के आगे वाले दरवाजे से वे हमेशा सम्मान से निकलते थे, आज उन्हें उसी घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाना पड़ा। पीछे वाला हिस्सा बरसों से बंद पड़ा था। दीवारों पर काई जनी थी, कोनों में मकड़ी के जाले, फर्श उखड़ा हुआ और छत ऐसी कि जैसे बरसात आते ही जवाब दे दे। हवा में सीलन थी और अंदर कदम रखते ही लगता था जैसे किसी ने उम्मीदों पर धूल जमा दी हो। सुमित्रा की आंखें भर आईं। वो धीमे धीमे बोली, जी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये तो रहने की जगह कम, कबाड़ खाना ज़्यादा लगता है। बरसात में पानी टपकेगा, ठंड में हवा घुसेगी। क्या इसी दिन के लिए हमने राजू को अपने बच्चे की तरह पाला? रामू ने एक गहरी सांस ली। उसके अपने दिल में भी दर्द था, पर उसने उसे शब्द नहीं बनने दिया। उसने सुमित्रा के आंसू पोंछे और कहा, सुमित्रा, रो मत। ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है। हो सकता है माँ पार्वती हमारी परीक्षा ले रही हों। अगर सुख में हम भगवान को याद करते हैं तो दुख में उनसे शिकायत कैसी? फिर उसने कमरे को देखा, जैसे किसी टूटे सपने को नया नाम दे रहा हो। टूटा है तो क्या हुआ, अपना है। हम इसे अपनी मेहनत से फिर से घर बना देंगे। उसी शाम दोनों ने झाड़ू उठाई, जाले हटाए, फर्श धोया, टूटी खिड़की पर पुराने कपड़े लगा दिए। देर रात तक काम करते रहे और जब आखिर में चूल्हे पर सूखी रोटी गर्म हुई, रामू ने पहला कौर उठाते वक्त बस इतना कहा, माँ का प्रसाद समझकर खा लो। उनके पास बहुत कुछ नहीं बचा था, मगर एक चीज़ बची थी, हिम्मत, और वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली थी। अगली सुबह रामू जल्दी उठा। मंदिर नहीं गया तो भी माँ को नहीं भूला। घर के कोने में दीपक जलाया, हाथ जोड़कर बस इतना कहा, माँ, आज से मेरी असली परीक्षा शुरू है। फिर कुदाली और फावड़ा उठाया और नदी के उस पार अपनी जमीन की ओर चल पड़ा। सुमित्रा ने पीछे से देखा। उसकी चाल में थकान नहीं, संकल्प था। नदी पार करके जब वो उस जमीन पर पहुंचा तो एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। वो खेत कम, पत्थरों का मैदान ज्यादा था। दूर दूर तक कंटीली झाड़ियां, सूखी मिट्टी और ऐसे बड़े बड़े पत्थर जैसे किसी ने जानबूझकर उम्मीदें दबा दी हों। जमीन इतनी सख्त कि पैर रखते ही धूल उड़े और हल चलाने की बात तो दूर, चलना भी कठिन। रामू ने कुदाली उठाई और पहला वार किया। खटाक!
कुदाली मिट्टी में धंसने के बजाय पत्थर से टकराकर उछल गई। उसके हाथ झंझना उठे। उसने फिर कोशिश की, फिर वही। कुछ देर में पसीना बहने लगा और हथेलियों पर छाले उभर आए। 1 घंटे की मेहनत के बाद भी वो बस थोड़ा सा कोना साफ कर पाया। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। रामू के हाथों से खून रिस रहा था। वो घबरा गई। जी बस कीजिए, ये जमीन खेती लायक नहीं है। हम कहीं काम कर लेंगे, पर मैं आपको यूं टूटते नहीं देख सकती। रामू ने पानी का घूंट लिया, माथे का पसीना पोंछा और बहुत शांत स्वर में बोला, सुमित्रा, किसान का बेटा हूं। मजदूरी करके नहीं, खेती करके जीऊंगा। धरती कभी बांझ नहीं होती, बस उसे भरोसा और मेहनत चाहिए। मैं इस जमीन को हारने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उससे बड़ा जिद था। और सुमित्रा, वो भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपना पल्लू कमर में खोसा और बोली, तो फिर मैं भी आपके साथ। पत्थर हटेंगे, झाड़ियां कटेंगी, हम मिलकर इसे खेत बनाएंगे। और उस बंजर धरती पर पहली बार उम्मीद की भाषा बोली, पसीने की भाषा। पति पत्नी दोनों धूप में पत्थरों से लड़ते रहे। हर पत्थर हटता तो लगता जैसे मन का एक डर भी हट रहा है। शाम तक शरीर टूट गया था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा साफ हो चुका था। बहुत छोटा हिस्सा, मगर शुरुआत वहीं होती है, छोटी पर सच्ची। इधर नदी के उस पार रामू और सुमित्रा पत्थरों से लड़ रहे थे। उधर गांव के बीच में राजू के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। उसके हिस्से में आई थी सबसे उपजाऊ जमीन और घर का आगे वाला पक्का हिस्सा। राजू को लग रहा था, अब तो जिंदगी सेट हो गई। अब मेहनत क्यों, अब तो मालिक बनना है। और इसी सोच को हवा दे रहा था गिरधारी सेठ। वो सुबह सुबह राजू के दरवाजे पर आ पहुंचा। बड़ी अपनाइयत से बोला, वाह राजू भाई, अब तो तुम असली जमींदार लग रहे हो। देखो, बड़े लोग खुद खेत में धूप नहीं खाते, उनके लिए मजदूर होते हैं। तुम घाट पर बैठो, हुक्का पियो, खेत का काम हम संभाल लेंगे। राजू के कानों में ये बातें शहद जैसी लगीं। उसे लगा, सही तो कह रहा है सेठ। भैया तो मूर्ख थे, दिन भर बैल की तरह खटते रहते थे। उसने गिरधारी के भेजे मजदूरों को रख लिया और खुद खेत जाना कम कर दिया। पहल पहल तो उसे ये आराम बहुत मीठा लगा। चौपाल पर बैठना, नई नई गप्पें, खुद को बड़ा दिखाना, सब उसे अच्छा लगने लगा। घर में भी बदलाव आ गया। सादा खाना हटने लगा, खर्च बढ़ने लगा। राजू को लगता, अब मैं बड़ा आदमी हूं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि पैसा तभी टिकता है जब साथ में मेहनत और समझदारी भी टिके, वरना खर्च तो ऐसे बढ़ते हैं जैसे आग में घी पड़ जाए। गिरधारी अंदर ही अंदर खुश था। उसे यही चाहिए था, राजू अपनी जमीन संभाले नहीं, बस शौक पूरे करे। क्योंकि जब खेत पर मालिक की नजर न रहे तो फसल कमजोर होती है, और जब खर्च बढ़े तो उधार की जरूरत पड़ती है। और उधार गिरधारी की असली दुकान थी। राजू को लग रहा था कि वो आजाद हो गया है। असल में वो धीरे धीरे एक ऐसे जाल में जा रहा था जिसकी रस्सी रेशम जैसी नरम थी, लेकिन पकड़ लो तो निकलना मुश्किल। दिन बीतते गए। रामू और सुमित्रा रोज उसी बंजर जमीन पर जाते, पत्थर हटाते, झाड़ियां काटते और मिट्टी को सांस देने की कोशिश करते। हाथों के छाले अब पुराने हो चुके थे, पर दर्द नया नया रोज पैदा होता था। फिर भी रामू के चेहरे पर एक अजीब सा धैर्य था, जैसे वो हार मानना जानता ही नहीं। एक दिन दोपहर के करीब, शुक्रवार ही था। धूप तेज थी और जमीन तप रही थी। रामू कुदाली चला रहा था कि अचानक कुदाली एक बड़े पत्थर के नीचे अटक गई। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हिलाने की कोशिश की। तभी उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से गिर पड़ा। सिर एक नुकीले पत्थर से टकराया और खून की धार बह निकली। दर्द से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वहीं जमीन पर पड़ा रह गया, सांसें भारी। उस पल उसके मन में डर नहीं, थकान की एक गहरी लहर थी। उसने आसमान की तरफ देखा और टूटे स्वर में बोला, माँ, अब और कितनी परीक्षा। शरीर में ताकत कम पड़ रही है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं भूखा रह लूंगा, पर सुमित्रा का क्या होगा? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सिर से खून भी मिट्टी पर गिर रहा था। और उसी मिट्टी ने जैसे जवाब देना शुरू किया। रामू की नज़र अचानक उसी पत्थर के पास पड़ी जहां जमीन थोड़ी गीली थी। वो पल भर को भ्रम समझा। उसने आंखें मलकर फिर देखा। हाँ, मिट्टी में नमी थी,
बिल्कुल हल्की सी पर साफ। उसके भीतर जैसे किसी ने चिंगारी रख दी। दर्द भूलकर वो उठ बैठा, कांपते हाथों से कुदाली पकड़ी और उसी जगह जोर जोर से खोदने लगा। जय मां पार्वती, जय मां पार्वती। उसकी आवाज में अब कराह नहीं, उम्मीद थी। सुमित्रा दूर से आवाज सुनकर दौड़ती आई। रामू का सिर लहूलुहान था, पर वो पागलों की तरह मिट्टी हटाए जा रहा था। सुमित्रा घबरा गई। जी, आपको चोट लगी है, पहले रुकिए। रामू ने बस एक ही बात कही, सुमित्रा, यहाँ नमी है, यहाँ पानी हो सकता है। और यही था पहला दिव्य संकेत। ऐसा नहीं कि आसमान से कुछ गिरा, बल्कि ये कि टूटते इंसान को भी माँ ने उम्मीद की एक छोटी सी लकीर दिखा दी। छोटी पर जीवन बदल देने वाली। रामू ने मिट्टी को जैसे जान लगा दी। चोट की परवाह नहीं, दर्द का होश नहीं, बस एक ही धुन कि अगर यहाँ पानी है तो ये जमीन अब बंजर नहीं रहेगी। सुमित्रा भी उसके पास बैठ गई। उसने एक हाथ से रामू के सिर पर कपड़ा दबाया और दूसरे हाथ से मिट्टी हटाने में मदद करने लगी। दोनों की सांसें तेज थीं, पर आंखों में एक उम्मीद चमक रही थी। कुछ ही देर में रामू की कुदाली को मिट्टी के नीचे हल्की सी नरमी मिली। उसने और खोदा, और तभी पत्थर के पास से पानी की एक पतली सी धार निकल आई। पहले बस रेंगती हुई, फिर थोड़ा तेज, जैसे सूखी धरती ने लंबी सांस ली हो। सुमित्रा की आंखों से आंसू छलक पड़े। जी, ये सच में पानी है? रामू ने हाथ जोड़कर उसी जगह माथा टेक दिया। उसका गला भराया। माँ ने सुन लिया, माँ ने सच में सुन लिया। उसने अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया, सबसे पहले माथे से लगाया, फिर सुमित्रा को पिलाया। पानी ठंडा था, साफ था, और उस ठंडक में जैसे महीनों की थकान पिघलने लगी। रामू बोला, देखा सुमित्रा, जिसे लोग पत्थर का मैदान कहते थे, उसी में माँ ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। फिर रामू ने वहीं एक समझदारी वाला काम किया। उसने पत्थरों को किनारे जमाकर और मिट्टी को आकार देकर उस जगह एक छोटा सा कुंड बना दिया, ताकि पानी बहकर व्यर्थ न जाए। दोनों ने मिलकर मिट्टी की मेड़ बनाई, पानी को जमा होने दिया और आसपास का हिस्सा थोड़ा और साफ किया। सूरज ढलने लगा था, पर उस शाम उनके भीतर जैसे सुबह हो गई थी। अब उनके पास सिर्फ मेहनत नहीं थी, अब उनके पास साधन भी था, और सबसे बड़ी बात, उनके भीतर भरोसा था कि शुरुआत हो चुकी है। रामू ने घर लौटते वक्त बस इतना कहा, आज शुक्रवार है, माँ पार्वती का दिन। आज जो जलधारा निकली है वो सिर्फ पानी नहीं, हमारे नए जीवन की पहली धड़कन है। पानी मिलते ही रामू और सुमित्रा के भीतर नई जान आ गई। अब मेहनत का रास्ता साफ दिखने लगा था। पर जैसे ही उम्मीद का सूरज निकला, एक नई चिंता भी सामने आ गई। खेती करने के लिए पानी तो है, पर बीज कहाँ से आए? रामू ने हिसाब लगाया। बंटवारे के खर्च में जो थोड़ा बहुत बचा था, वो भी लगभग खत्म हो चुका था। घर में राशन भी सीमित था। अब अगर बीज ना मिले तो पानी का होना भी अधूरा रह जाएगा, और अगर उधार लेना पड़े तो गांव में सबसे पहले गिरधारी सेठ का नाम ही सामने आता था। लेकिन रामू जानता था, गिरधारी के पास जाना मतलब अपने पैरों से जाल में उतरना। सुमित्रा ने धीरे से कहा, जी, क्या हम राजू से मांग लें? रामू ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं सुमित्रा, भाई से मांगना भी कभी-कभी रिश्ते को और चोट दे देता है, और अभी राजू के मन में जो कड़वाहट है, उसमें मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता। शाम ढलते ढलते रामू बाजार की तरफ गया। कदम भारी थे, पर मन में एक उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकल आए। वो बीज की दुकान पर रुका। दुकानदार ने रामू के फटे कपड़े, सिर की पट्टी और थके चेहरे को देखा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, कुछ बीज चाहिए थे, उधार दे दीजिए, फसल कटते ही चुका दूंगा। दुकानदार ने शक से देखा। बोला, रामू भाई, जमाना खराब है, तुम्हारे पास अब अच्छी जमीन भी नहीं, उस पथरीली जमीन पर क्या उगाओगे? अगर फसल नहीं हुई तो मेरा पैसा कौन देगा? ये सुनकर रामू का मन जैसे एक पल को बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आंखें नीचे कर लीं। वो जानता था, दुनिया भरोसा तब करती है जब जेब भरी हो, पर उसे ये भी पता था कि अगर आज बीज नहीं मिले तो कल की मेहनत अधूरी रह जाएगी। रामू दुकान से बाहर निकला और मन ही मन बस यही बोला, माँ, पानी तो दिया, अब रास्ता भी दिखा देना।
रामू दुकान से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से किसी ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा, इसे जो भी बीज चाहिए दे दो, पैसे मैं दूंगा। रामू चौंक कर मुड़ा। सामने गांव के वही बुजुर्ग बाबा खड़े थे जिन्हें लोग आदर से बाबा कहकर बुलाते थे। न उनके कपड़े कीमती थे, न उनके पास कोई दिखावे की दौलत, पर उनकी आंखों में एक सच्चाई थी जो अमीरों की तिजोरी में भी नहीं मिलती। दुकानदार ने थोड़ा संकोच किया। बाबा ने बात काट दी। जमाना खराब है, इसलिए तो अच्छे लोगों का साथ देना जरूरी है। ये आदमी मेहनत से डरता नहीं, इसकी नीयत साफ है। रामू ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बाबा, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैं तो। बाबा मुस्कुराए। बेटा, इसे कर्ज मत समझ, इसे मेरा भरोसा समझ। मैंने तुम्हें और सुमित्रा को उस पथरीली जमीन पर खून पसीना बहाते देखा है। मैं जानता हूँ मेहनत बेकार नहीं जाती। आज मैं मदद कर दूं, कल तुम किसी और का सहारा बन जाना। यही तो असली पुण्य है। रामू की आंखें भर आईं। वो बस इतना ही कह पाया, बाबा, मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा। बाबा ने सिर हिलाया। लौटा देना बेटा, पर सबसे पहले इस जमीन को जीता हुआ दिखा दे, ताकि जो लोग आज तुझे कमजोर समझ रहे हैं उन्हें पता चले कि इंसान की असली ताकत उसकी नीयत होती है। दुकानदार ने बीज निकाल कर दे दिए। रामू ने उन्हें ऐसे पकड़ा जैसे कोई धन मिल गया हो, क्योंकि उसके लिए ये बीज सिर्फ खेती की शुरुआत नहीं थे, ये उसके आत्मसम्मान की रक्षा थे। घर लौटते वक्त रामू के कदम हल्के थे। सुमित्रा ने बीज देखे तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। रामू ने धीमे से कहा, देखो, माँ जब रास्ता खोलती हैं तो किसी न किसी रूप में सहारा भी भेज देती हैं। और उसी रात उनके टूटे घर में पहली बार फिर से उम्मीद ने जगह बना ली। बीज मिलते ही रामू और सुमित्रा ने जैसे नया जीवन शुरू कर दिया। सुबह पूजा, फिर खेत, पानी का कुंड काम आया और दोनों ने मिलकर छोटी छोटी क्यारियां बनाईं। रामू ने सोचा, अनाज में समय लगेगा, पहले सब्जी उगाते हैं ताकि जल्दी कुछ कमाई हो और घर चल सके। कुछ ही हफ्तों में उस जमीन पर जहां पहले सिर्फ पत्थर और झाड़ियां थीं, वहां नन्ही नन्ही हरियाली फूटने लगी। बेलें फैलने लगीं, पत्तों पर ओस टिकने लगी, मानो धरती ने उनके पसीने का जवाब देना शुरू कर दिया हो। सुमित्रा जब सुबह खेत देखती तो उसकी आंखों में विश्वास भर जाता। और रामू हर पौधे को ऐसे छूता जैसे वो बच्चे की तरह बड़ा हो रहा हो। वो मन ही मन कहता, माँ, मैंने मेहनत तो की है, अब बस इसे बचा लेना। लेकिन प्रकृति की परीक्षा भी अजीब होती है। एक रात अचानक मौसम बदल गया। हवा तेज चलने लगी, बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान में कोई युद्ध हो। बिजली चमकती तो पूरा गांव एक पल के लिए उजला हो जाता, फिर तुरंत अंधेरा, और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। रामू और सुमित्रा अपने टूटे हिस्से में बैठे थे। छत से पानी टपक रहा था, दीवारों के पास सीलन फैलने लगी थी। सुमित्रा ने पुराने बर्तन रखकर पानी रोकने की कोशिश की, पर रामू का मन घर में नहीं था। उसकी आंखें बस खेत की दिशा में थीं। उसकी सांसें तेज थीं। वो बार बार दरवाजे की दरार से बाहर झांकता। उसने धीमे स्वर में कहा, सुमित्रा, ये बारिश नहीं, मेरी मेहनत की परीक्षा बरस रही है। अगर फसल बह गई तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। सुमित्रा खुद डर रही थी, पर उसने डर को शब्द नहीं बनने दिया। उसने रामू के पास बैठकर कहा, जी, माँ ने पत्थर के नीचे पानी दिया है तो वो हमारी सब्जी को भी बचाएंगी। आप बस विश्वास रखिए। कमरे के कोने में माँ पार्वती की तस्वीर के सामने छोटा सा दिया जल रहा था। हवा के झोंकों से लौ डगमड़ा रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। रामू ने उस दिए को देखा और उसकी आंखों में एक पल को ठहराव आ गया। उसने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, माँ, जैसे इस दिए की लौ बची है, वैसे ही हमारी मेहनत भी बचा लेना। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, बस बारिश की आवाज थी और दिल में एक ही सवाल, सुबह खेत में क्या बचेगा। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था, मगर गांव का हाल देखकर मन कांप जाए। कई कच्चे छप्पर उड़ गए थे, पेड़ जड़ से गिर पड़े थे, रास्तों पर कीचड़ और टूटी डालियां बिखरी थीं। लोग एक दूसरे के घरों का हाल पूछ रहे थे, किसका क्या बचा, किसकी फसल गई। रामू तो जैसे एक पल भी नहीं रुका। उसने जल्दी जल्दी पैर में चप्पल डाली और नदी पार अपने खेत की तरफ दौड़ पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी महीनों की मेहनत मिट्टी में ना मिल गई हो। लेकिन खेत पर पहुंचकर जो उसने देखा, उसने उसकी आंखों को नम कर दिया।
आसपास की झाड़ियां उखड़ी थीं, कुछ पेड़ गिरे थे, पर उसकी सब्जियों की बेलें सुरक्षित थीं। पत्ते गीले थे पर टूटे नहीं थे। मिट्टी में नमी थी पर पानी जमा नहीं हुआ था। रामू कुछ पल बस खड़ा रह गया, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर उसने ध्यान से देखा और समझ आया, ये कोई जादू नहीं था, ये उस जमीन की प्रकृति थी जिसे सब बेकार कहते थे। उसकी जमीन पथरीली थी, ढलान वाली थी। बारिश का अतिरिक्त पानी पत्थरों के बीच से रास्ता बनाकर नीचे निकल गया। खेत में पानी रुका ही नहीं, इसलिए जड़ें सड़ी नहीं। और रामू ने जो बड़े बड़े पत्थर किनारे किनारे मेड़ की तरह जमाए थे, उन्होंने हवा की मार भी काफी हद तक रोक ली थी। यानी जो चीज उसे कल तक अभिशाप लग रही थी, वही आज ढाल बन गई। रामू वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिट्टी को माथा लगाया और धीमे स्वर में बोला, माँ, तू जो करती है अच्छे के लिए करती है। जिसे दुनिया बंजर कहकर ठुकराती है, उसी से तू सहारा दिला देती है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो हार के नहीं थे, वो कृतज्ञता के थे। उसने सब्जियां तोड़नी शुरू की। लौकी, तोरई, भिंडी, सब ताज़ी, चमकदार और भरपूर। वो हर टोकरी भरते वक्त मन ही मन कह रहा था, ये सिर्फ फसल नहीं है, ये धैर्य का फल है। और तभी उसे याद आया, गांव के कई खेत समतल और नीची जगह पर हैं। वहां पानी भर जाता है, फसल गिर जाती है। रामू का दिल अपने भाई के लिए भी एक पल को भारी हुआ, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कुछ दुख ऐसे होते हैं जो समझाने से नहीं, समय से समझ आते हैं। रामू ने टोकरी सिर पर रखी और मंडी की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसे कल रात का तूफान याद आता रहा और हर कदम के साथ मन में एक ही बात गूंजती, माँ ने बचा लिया। मंडी में पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि आज का दिन अलग है। गांव के कई किसानों की फसल खराब हो चुकी थी, सब्जियों की कमी थी और खरीदार ज्यादा। रामू ने जैसे ही अपनी ताज़ी सब्जियां निकाली, आसपास के सेठ और व्यापारी खिंचे चले आए। किसी ने लौकी उठाकर देखी, किसी ने तोरई की बेल की तारीफ की, किसी ने भिंडी की ताजगी पर सिर हिलाया। रामू की सब्जियां बिना दाग की थीं, मजबूत थीं और सबसे बड़ी बात, समय पर आई थीं। देखते ही देखते उसकी टोकरी खाली होने लगी। दाम भी अच्छे मिले, इतना अच्छा कि रामू को खुद यकीन नहीं हुआ। उसने पैसे हाथ में लिए तो उसके मन में खुशी आई, लेकिन खुशी का पहला कदम भी उसने अपनी आदत के हिसाब से रखा। उसने सबसे पहले माँ पार्वती के लिए प्रसाद लिया, थोड़ा सा गुड़, कुछ फल और मंदिर में चढ़ाने के लिए साफ फूल। फिर उसने सुमित्रा के लिए एक नई साड़ी देखी। साड़ी कोई बहुत भारी भरकम नहीं थी, पर साफ, सुंदर और सम्मान देने वाली, क्योंकि सुमित्रा की पुरानी साड़ी जगह जगह से फट चुकी थी और उसने कभी शिकायत नहीं की थी। इसके बाद रामू ने घर के लिए महीने भर का राशन लिया, आटा, दाल, नमक, तेल। उसने सोचा, आज घर में चूल्हा सिर्फ जलेगा नहीं, सुकून भी जलेगा। और एक काम वो भूला नहीं, वो सीधे बाबा के पास गया। उनके हाथ में पैसे रखते हुए बोला, बाबा, ये आपके दिए बीजों का पहला फल है। आपने भरोसा किया था, मैं उसका मान रख रहा हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, बेटा, पैसे लौटाने से बड़ा है भरोसा लौटाना। तूने वो कर दिया। घर लौटते समय रामू के कदमों में थकान नहीं थी। सुमित्रा ने जब पैसे, राशन और साड़ी देखी तो उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, जी, सच में मेहनत कभी खाली नहीं जाती। रामू ने बस इतना कहा, आज कई महीनों बाद घर में प्रसाद जैसा खाना बनेगा सुमित्रा, माँ का नाम लेकर बनाना। उधर राजू के घर में उस दिन खुशी नहीं, बेचैनी थी। तूफान के बाद जब वो दोपहर को खेत की ओर गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी उपजाऊ जमीन नीची जगह पर थी, पानी भर चुका था, खेत में कीचड़ था और फसल जगह जगह बिछ गई थी। जो पौधे खड़े थे वे भी पानी में डूबकर कमजोर पड़ रहे थे। राजू वहीं खेत के किनारे बैठ गया, सिर पकड़कर। उसे पहली बार समझ आया कि जमीन मिल जाने से खेती नहीं चलती, खेती देखने से चलती है। और तब उसे याद आया गिरधारी सेठ का उधार, जो उसने शौक और दिखावे के लिए लिया था। अब न फसल बची, न जेब में पैसा, मजदूरों का हिसाब अलग, घर का खर्च अलग। राजू के मन में डर फैलने लगा। वो भागा भागा गिरधारी के पास पहुंचा। रोते से स्वर में बोला, सेठ जी, मैं बर्बाद हो गया, अब क्या करूं?
गिरधारी ने चेहरे पर झूठी सहानुभूति रखी और मीठी आवाज में कहा, चिंता मत करो राजू भाई, मैं हूं ना। अगली फसल के लिए भी पैसे ले लो, घर के लिए भी। बस एक छोटा सा कागज है, अंगूठा लगा देना, औपचारिकता समझो। राजू उस वक्त सोचने की हालत में नहीं था। उसने कागज पढ़े बिना अंगूठा लगा दिया। उसे क्या पता था कि ये उधार नहीं, जाल है जिसमें जमीन फंसती है और इंसान धीरे धीरे अपने ही खेत का मालिक नहीं रह जाता। फिर गिरधारी ने एक और आग भड़काई। उसने धीरे से कहा, वैसे एक बात अजीब है, कल रात तूफान ने पूरा गांव हिला दिया, तुम्हारी मजबूत जमीन पानी में डूब गई और सुना है नदी के उस पार रामू की फसल एकदम सुरक्षित है। आज वो मंडी में खूब बेचकर आया है। राजू चौंक गया। भैया की फसल बच गई? और उसी पल राजू के मन में मेहनत की कमी का अपराध बोध नहीं उठा, ईर्ष्या उठ गई। उसे लगा, मेरे पास सब था, फिर भी मैं हार गया और भैया बंजर जमीन पर जीत गए। गिरधारी ने उसी जलन पर नमक छिड़क दिया। दाल में कुछ काला है राजू भाई, इतना फर्क यूं ही नहीं होता। राजू का मन पहले ही टूट चुका था, अब उस टूटे मन में शक और जलन ने जगह बना ली। और जब इंसान के भीतर ईर्ष्या जलती है तो उसे अपने दोष नहीं दिखते, बस दूसरे की रोशनी चुभती है। यहीं से राजू की गिरावट सिर्फ खेत में नहीं, सोच में भी शुरू हो गई। शाम होते होते राजू का मन और ज्यादा खौल गया। नुकसान का दर्द अलग था और गिरधारी के उकसाए हुए शक ने उस दर्द को गुस्से में बदल दिया था। ऊपर से वो नशे में भी था, जिससे अक्ल का ताला ढीला और जुबान का ताला खुला रहता है। वो लड़खड़ाते कदमों से रामू के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ा, जहां से हल्की सी मिठास की खुशबू आ रही थी। सुमित्रा आज कई दिनों बाद खीर बना रही थी। वही खुशबू राजू के लिए खुशी नहीं बनी, चुभन बन गई। उसने दरवाज़ा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बाहर निकल रामू, बाहर निकल ढोंगी। आवाज सुनकर रामू और सुमित्रा घबरा गए। रामू बाहर आया तो देखा राजू की आंखें लाल, चेहरा तमतमाया हुआ और शब्दों में जहर। रामू ने नरमी से कहा, राजू, ये कैसी हालत बना रखी है? घर जा, आराम कर, कल बात करेंगे। लेकिन राजू कहाँ सुनने वाला था। उसने रामू को धक्का दे दिया और चिल्लाया, दूर रह, अब समझ में आया तेरी तरक्की का राज। तू मंदिर जाता है ना, तूने मेरे खेत पर टोना टोटका किया है, तूने मेरी किस्मत बांध दी है। ये सुनते ही रामू जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाला। शांत स्वर में बोला, राजू, ये झूठ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये मेरी मेहनत है और माँ पार्वती की कृपा है। तू खुद खेत देखने नहीं गया, सब दूसरों पर छोड़ दिया, इसलिए नुकसान हुआ। पर सच सुनने के लिए मन साफ चाहिए। राजू तो जलन में डूबा था। उसने गुस्से में कहा, मुझे ज्ञान मत दे, तू साधु नहीं, पाखंडी है। गांव वालों, देख लो इसे, ये मुझे बर्बाद करना चाहता है। कुछ लोग तमाशा देखने जुट गए। रामू का दिल कांप गया, क्योंकि जब बात घर से बाहर निकलती है तो फिर आग जल्दी फैलती है। सुमित्रा ने आगे बढ़कर कहा, भैया जी, आप क्या बोल रहे हैं? भैया ने आपका? राजू ने चीख कर रोक दिया, चुप, मुझे सब पता है। फिर वो गालियां बकता हुआ चला गया। रामू दरवाजे पर खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की दीवार पर आखिरी चोट मार दी हो। सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गई, मगर रामू का मन वही अटका था, उस वाक्य में, उस इल्जाम में। उस रात रामू ने खीर को हाथ भी नहीं लगाया। उसने बस माँ के सामने बैठकर कहा, माँ, धन तो दे दिया, फसल भी दे दी, पर मेरा भाई मुझसे और दूर हो गया। मैं जीत कर भी हार रहा हूँ माँ। और यही था रिश्ते की आखिरी दीवार, जिस पर अब भरोसे का पलस्तर भी उखड़ने लगा था। गिरधारी सेठ ने देखा कि राजू का मन रामू के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब उसे बस एक ऐसा वार करना था जिससे रामू की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए और वो गांव में अकेला पड़ जाए, क्योंकि जब आदमी अकेला पड़ता है तभी उसकी जमीन भी आसानी से छीनी जाती है। उसने एक बहुत ही घिनौनी योजना बनाई। माँ पार्वती के मंदिर में जो आभूषण थे वही चुरवाए जाएंगे और इल्जाम रामू पर डाल दिया जाएगा। गिरधारी जानता था कि रामू हर शुक्रवार मंदिर में सेवा करता है। कई बार पुजारी जी उसे चाबी भी दे देते थे ताकि वो सुबह जल्दी आकर सफाई कर सके। यानी शक की सुई अपने आप रामू पर टिक जाएगी। अमावस्या की काली रात चुनी गई। गांव गहरी नींद में था। हवा में सन्नाटा था और अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे।
गिरधारी का नौकर कालिया, सबसे भरोसेमंद और चालाक, चेहरे पर काली नकाब बांधकर निकला। उसकी जेब में मंदिर की नकली चाबी थी, जो गिरधारी ने पहले ही बनवा रखी थी। कालिया दबे पांव मंदिर पहुंचा। ताला टूटा नहीं, बस चाबी से खुल गया। अंदर माँ के सामने दिया टिमटिमा रहा था। एक पल को कालिया भी सहम गया, जैसे मूर्ति की नज़र उस पर टिक गई हो। पर लालच और डर ने उसे आगे बढ़ाया। उसने जल्दी जल्दी माँ के हार, कंगन, मुकुट सब उतारकर पोटली में भर लिए। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। गिरधारी ने सबूत भी तैयार किया था। कालिया ने एक छोटा सा सोने का कंगन अलग निकाल लिया। वो सीधे रामू के घर के पीछे वाले हिस्से की ओर गया और छप्पर में, ऐसी जगह जहां आसानी से कोई देख ले, वहां वो कंगन फंसा दिया, ताकि सुबह तलाशी हो तो सबूत मिल जाए। काम पूरा करके कालिया अंधेरे में गायब हो गया। और दूसरी तरफ रामू अपने घर में सो रहा था, बिल्कुल बेखबर कि आज रात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लिखी जा चुकी है। गिरधारी अपनी हवेली में बैठा मन ही मन हंस रहा था। उसे लगता था अब रामू सिर्फ गरीब नहीं रहेगा, चोर कहलाएगा। गांव का विश्वास टूट जाएगा, और जब विश्वास टूटता है तो इंसान का सहारा भी टूट जाता है। माँ का मंदिर, माँ के गहने और भक्त पर इल्जाम, ये पाप गिरधारी को भारी पड़ने वाला था। पर उस वक्त उसे बस अपनी जीत दिख रही थी। सुबह हुई, शुक्रवार का पवित्र दिन। पूरब से सूरज की हल्की लालिमा फैल रही थी और गांव में धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो रही थी। रामू हमेशा की तरह जल्दी उठा, स्नान किया, फूल और जल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके मन में कल रात की कड़वाहट थी, पर फिर भी माँ के सामने जाने से उसे सुकून मिलता था। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ा, उसका दिल धक से रह गया। मंदिर का मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था। रामू के हाथ से फूलों की थाली छूट गई। वो बदहवास सा अंदर दौड़ा। अंदर का दृश्य देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ पार्वती की मूर्ति सूनी थी, गहने गायब थे, हार नहीं, कंगन नहीं, मुकुट नहीं। रामू की आवाज़ कांप उठी। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। उसने मंदिर की घंटी जोर जोर से बजाई। घंटी की आवाज़ पूरे गांव में गूंज गई। लोग नींद से चौंककर बाहर निकले और मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। कुछ मिनटों में मंदिर के सामने भीड़ जमा हो गई। सरपंच, पुजारी जी, बुजुर्ग, जवान और कई महिलाएं भी। पुजारी जी ने जब मूर्ति को बिना आभूषणों के देखा तो वहीं बैठकर रोने लगे। हे माँ, ये किस पापी ने किया? भीड़ में हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। कोई बोल नहीं पा रहा था, पर सबके मन में एक ही डर था, चोर हमारे बीच का है। तभी गिरधारी सेठ भीड़ चीरते हुए आगे आ गया। चेहरा ऐसे बनाया जैसे उसे बहुत दुख हुआ हो। वो बोला, ये कैसे हो सकता है? मंदिर का ताला तो टूटा नहीं, मतलब दरवाज़ा चाबी से खोला गया है। ये बात सुनते ही लोग सन्न रह गए। सबने ताले की तरफ देखा। सच में ताला टूटा नहीं था। अब सवाल उठ गया, चाबी किसके पास थी? भीड़ की नज़र पहले पुजारी जी पर गई, लेकिन वो तो बूढ़े थे, कांपते हाथों वाले, और उनकी आंखों में सच्चा दर्द था। फिर धीरे धीरे, जैसे किसी ने हवा का रुख मोड़ दिया हो, नज़रें रामू पर टिकने लगीं, क्योंकि गांव जानता था रामू ही रोज़ सबसे पहले मंदिर आता है और कई बार चाबी भी उसी के पास रहती है। रामू घबराकर हाथ जोड़ता रहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो माँ का सेवक हूँ। पर भीड़ की श्रद्धा अब डगमगा चुकी थी, और जब श्रद्धा टूटती है तो वो सवालों में नहीं रुकती, वो शक में बदल जाती है। और गिरधारी बस यही तो चाहता था। गिरधारी सेठ ने भीड़ की उस डगमगाती सोच को पकड़ लिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, बात साफ है, ताला टूटा नहीं, मतलब चोर बाहर का नहीं। चोर वही है जो मंदिर के आसपास रहता हो या जिसे चाबी मिल सकती हो। फिर उसने बनावटी हैरानी दिखाकर पूछा, और रोज सबसे पहले मंदिर कौन आता है? रामू। रामू कांपते हुए बोला, सेठ जी, मैं सबसे पहले आता हूँ, ये सच है, पर मैंने चोरी नहीं की। जब मैं आया दरवाज़ा खुला था, मैं तो घंटी बजाने दौड़ा था। सरपंच ने कड़ी आवाज में कहा, रामू, अगर तू निर्दोष है तो डर मत, सच सामने आना चाहिए। गिरधारी ने तुरंत दांव चल दिया। सरपंच जी, बातों से कुछ नहीं होगा, तलाशी लेनी पड़ेगी। अगर रामू सच्चा है तो उसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भीड़ में हलचल मच गई। लोग रामू के घर की तरफ चल पड़े। रामू भी साथ चल रहा था, सिर झुका, आंखों में आंसू, पर मन में बस एक भरोसा, सांच को आंच नहीं।
घर पहुंचे तो सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी। भीड़ देखकर वो घबरा गई। सरपंच ने कहा, सुमित्रा, तलाशी लेनी है, मंदिर में चोरी हुई है और शक रामू पर है। सुमित्रा पर जैसे बिजली गिर गई। उसने रामू की तरफ देखा। रामू ने बस इतना कहा, माँ सब देख रही हैं। लोग अंदर घुसे, बक्से खोले, अनाज के डिब्बे पलटे, बिस्तर झाड़े, पर घर के अंदर कुछ नहीं मिला। रामू की सांस थोड़ी हल्की हुई। उसने कहा, काका, देख लिया, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन गिरधारी ने वहीं इंतजार किया था। उसने कालिया की तरफ हल्का सा इशारा किया। कालिया ऊंची आवाज में बोला, अरे, अंदर नहीं तो बाहर भी तो छिपा सकता है। छप्पर देखो, वहां के चमक रहा है। सबकी नजरें ऊपर गईं। एक आदमी चढ़ा, हाथ डाला और अगले ही पल नीचे उतरा, हाथ में एक सोने का कंगन। भीड़ में शोर मच गया, मिल गया सबूत। रामू के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी आवाज फट गई, ये मेरे घर में कैसे आया? मुझे नहीं पता, ये साजिश है। पर अब किसे सुनाई देता? जिन लोगों ने कल तक रामू को नेक कहा था, आज वही चीख रहे थे, धोखा दिया। और रामू बस खड़ा रह गया, जैसे उसके सामने सिर्फ कंगन नहीं, उसकी पूरी इज्जत गिर पड़ी हो। कंगन मिलते ही पंचायत का रंग बदल गया। अब सवाल नहीं थे, फैसला था। भीड़ का गुस्सा भड़क चुका था। कोई कह रहा था, माँ के गहने चुराए। कोई चिल्ला रहा था, ऐसे भक्तों से तो अच्छे नास्तिक। रामू हाथ जोड़ जोड़कर बस यही कहता रहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। मगर जब भीड़ को सबूत दिख जाए तो सच अक्सर दब जाता है। सरपंच ने भारी मन से आदेश दिया, पुलिस को बुलाओ। थोड़ी देर में सिपाही आए और रामू की कलाई में हथकड़ी लगा दी गई। सुमित्रा चीख पड़ी। वो कभी सरपंच के पैरों में गिरती, कभी राजू की तरफ देखती। कुछ तो बोलो देवर जी, ये आपके भैया हैं। लेकिन राजू चुप था, जैसे शर्म और शक ने उसकी जुबान बांध दी हो। रामू को थाने ले जाया गया। गांव की गलियां, जिनमें वो कभी सम्मान से चलता था, आज उसी में अपमान के साथ गुजर रहा था। थाने की दीवारें ठंडी थीं और अंदर की हवा और भी ठंडी। थानेदार ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो इंसान नहीं, अपराधी हो। उसने कड़क कर पूछा, सच सच बता, बाकी गहने कहाँ हैं? रामू ने थके पर साफ स्वर में कहा, साहब, मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास कुछ नहीं है। थाने में कई बार सच्ची बात भी कमजोर लगती है, क्योंकि वहां ताकत सच की नहीं, सवाल करने वाले की होती है। रामू को डर जरूर लगा, पर उसका भरोसा टूटा नहीं। उसने मन ही मन माँ का नाम लिया और बस यही सोचा, माँ, मेरी परीक्षा है, मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना। उधर सुमित्रा के लिए रात और भी भारी थी। घर में सन्नाटा, गांव की दूरी और पति का थाने में बंद होना, उसके लिए ये सिर्फ दुख नहीं, एक आग थी जो अंदर ही अंदर जलती है। फिर भी उसने रोते हुए भी माँ के सामने दीपक जलाया। कांपते हाथों से कहा, माँ, मेरा सुहाग बचा लेना, मैं किसी से बदला नहीं चाहती, बस सच सामने आ जाए। उस रात अंधेरी थी, बहुत अंधेरी, पर एक छोटी सी डोर अभी भी बची थी, विश्वास की। और वही डोर आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। उस रात राजू के घर में भी नींद नहीं थी, पर उसकी बेचैनी अलग थी। कहीं भीतर एक आवाज उसे लगातार कचोट रही थी। भैया सच में चोर हो सकते हैं, वो खुद को समझाता। सबूत मिला है, गांव कह रहा है, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। वो छत पर लेटा रहा, करवटें बदलता रहा, और हर बार आंखों के सामने रामू का वही शांत चेहरा आ जाता, जो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता था। तभी नीचे गली से धीमी धीमी आवाजें आईं। राजू ने ध्यान दिया। आवाज गिरधारी सेठ की थी और उसके साथ कालिया। दोनों शायद ये समझ रहे थे कि इतनी रात को कोई जाग रहा नहीं होगा। वे राजू के घर के पीछे वाले रास्ते से गुजर रहे थे। राजू उठकर दीवार के पास आया और कान लगा दिए। गिरधारी हंसते हुए बोला, वाह कालिया, क्या सफाई से काम किया। रामू अब चक्की पीसेगा और उसकी जमीन भी जल्दी ही मेरे हाथ आएगी। कालिया ने दबी आवाज में कहा, मालिक, बाकी गहने जो मेरे पास हैं उन्हें कहाँ रखूं? गिरधारी बोला, अभी छिपा कर रख, जब मामला शांत होगा शहर में बेच देंगे। बेचारा रामू सोच रहा होगा कि उसकी माँ ने उसे क्यों नहीं बचाया। ये शब्द राजू के कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में घुस गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल को उसे लगा जैसे उसकी सारी सांसें रुक गई हों। तो भैया निर्दोष है और मैं चुप रहा।
उसके भीतर का नशा, घमंड और गिरधारी की भरी हुई बातें सब एक झटके में टूट गए। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे रामू ने उसे पिता की तरह पाला था, कैसे उसके लिए अपनी खुशियां छोड़ दी थीं, और उसने बदले में क्या किया? शक, अपमान और अकेलापन। राजू ने उसी छठ पर हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, भैया मुझे माफ कर देना। फिर उसकी आंखों में एक नया संकल्प उतरा। अब वो सिर्फ पछताएगा नहीं, कुछ करेगा। उसने दांत भींच कर कहा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं भैया को बाहर निकालूंगा, चाहे मुझे अपनी इज्जत भी दांव पर लगानी पड़े, पर सच सामने लाकर रहूंगा। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया, जहां राजू पहली बार अपने ही किए की सजा समझ रहा था और उसी सजा को सुधारने का रास्ता ढूंढने लगा था। सुबह होते ही राजू ने एक पल भी नहीं गंवाया। रात भर के पछतावे ने उसके भीतर एक आग जगा दी थी। अब उसे सिर्फ रोना नहीं था, कुछ करके दिखाना था। पर वो ये भी समझ गया था कि थाने जाना बेकार है। थानेदार पर उसे भरोसा नहीं था और गिरधारी का असर भी कम नहीं था। इसलिए वो सीधे सरपंच के घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसका साहस टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंदर जाकर वो सरपंच के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखें भीगी थीं। काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भैया निर्दोष हैं। मैंने कल रात अपने कानों से गिरधारी और उसके नौकर को बात करते सुना। उन्होंने ही मंदिर के गहने चुराए हैं और भैया को फंसाया है। सरपंच एक पल को चौंके, फिर उन्होंने राजू को उठाया और सख्त पर समझदारी भरे स्वर में बोले, राजू, अगर ये सच है तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। लेकिन सुन, सिर्फ बातें काफ़ी नहीं होती, पंचायत और पुलिस को सबूत चाहिए। बिना सबूत के हम किसी पर हाथ नहीं डाल सकते। राजू ने रोते हुए कहा, काका, मैं समझता हूँ, इसलिए ही आपके पास आया हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि कालिया गहनों को कहीं छिपा कर रखा है और वो जल्दी ही उन्हें जगह बदलने आएगा। सरपंच ने राजू की आंखों में वो सच्चा पछतावा देखा जो झूठ में नहीं होता। फिर भी उन्होंने सावधानी रखी। बोले, ठीक है, अगर तू सच बोल रहा है तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, पर याद रख, गिरधारी चालाक है, हमें शोर नहीं करना, सब कुछ चुपचाप करना होगा। सरपंच ने गांव के कुछ भरोसेमंद नौजवानों को बुलवाया। सबको बस इतना बताया कि मंदिर की चोरी का असली चोर पकड़ना है। फिर एक छोटा सा समूह बना और वे लोग चुपके से गिरधारी के पुराने गोदाम की ओर निकल पड़े। राजू भी साथ था। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, जिम्मेदारी से। रास्ते में राजू मन ही मन बस यही कह रहा था, माँ पार्वती, आज बस सच सामने आ जाए। भैया ने जितना मुझे संभाला, आज मेरी बारी है उन्हें बचाने की। अब खेल भावनाओं का नहीं था, अब खेल सबूत का था, और उसी सबूत पर रामू की इज्जत, उसका घर और उसकी जिंदगी टिकी हुई थी। सरपंच, राजू और गांव के कुछ भरोसेमंद नौजवान चुपचाप गिरधारी के पुराने गोदाम के पीछे जा छिपे। सांसें धीमी थीं, दिल तेज धड़क रहा था। सबकी नजरें उस जगह पर थीं जहां भूसे का बड़ा ढेर लगा था। राजू बार बार निगाहें घुमाता, जैसे डर रहा हो कि कहीं सेठ को भनक ना लग जाए। सरपंच ने इशारे से सबको शांत रहने को कहा। कुछ देर बाद दूर से कदमों की आहट आई। कालिया आया। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे हवा भी उसे पकड़ लेगी तो डर जाए। वो सीधे भूसे के ढेर के पास पहुंचा और हाथों से भूसा हटाने लगा। नीचे मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा था। उसने जल्दी से हाथ डाला और एक पोटली निकाल ली, जिसमें सोने की चमक झलक रही थी। उसी समय गिरधारी सेठ भी वहां आ पहुंचा। वो हंसता हुआ बोला, शाबाश कालिया, अब इन्हें शहर ले जाकर बेच देंगे। रामू तो जेल में सड़ेगा और उसकी जमीन जल्द ही मेरे नाम होगी। कालिया भी हंसा, मालिक, आपकी चाल तो कमाल की थी। रामू को पता ही नहीं चला और वो चोर बन गया। बस यही वाक्य था जो जरूरी था। सरपंच ने बिना देर किए जोर से कहा, पकड़ लो, और सभी लोग छिपने की जगह से बाहर निकल आए। गिरधारी और कालिया के चेहरे का रंग उड़ गया। कालिया ने भागने की कोशिश की, मगर गांव के नौजवानों ने उसे दबोच लिया। गिरधारी पलटकर पीछे भागने लगा, पर उसे भी पकड़ लिया गया। सरपंच ने गुस्से में गिरधारी को घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती? मंदिर की चोरी और निर्दोष पर इल्जाम, ये सिर्फ अपराध नहीं, पाप है। राजू कांपते हाथों से आगे बढ़ा, पोटली छीनी और खोली। अंदर वही हार, कंगन, मुकुट सब थे। सबूत साफ था। राजू की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया।
अब गांव वालों को समझ आ गया कि वे किसके बहकावे में आ गए थे। जिनके मुंह से कल रामू के लिए गालियां निकली थीं, आज वही गिरधारी को धिक्कार रहे थे। सरपंच ने आदेश दिया कि दोनों को रस्सी से बांधकर थाने ले चलो। थानेदार ने जब देखा कि सरपंच और पूरा गांव साथ है और गहनों की पोटली सामने है, तो उसकी चालाकी भी काम नहीं आई। उसे मजबूरन गिरधारी और कालिया को गिरफ्तार करना पड़ा। और उसी पल, उसी थाने में रामू के माथे से चोर का झूठा दाग मिटने लगा, क्योंकि सच जब सबूत के साथ खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा झूठ भी टिक नहीं पाता। गहने बरामद होते ही थाने का माहौल पलट गया। अभी तक जिन आंखों में शक था, अब उनमें शर्म थी। थानेदार ने मजबूरी में रामू की हथकड़ी खुलवाई। रामू बाहर आया तो उसके चेहरे पर थकान थी, चोटों का दर्द था, पर आंखों में वही शांत गहराई, जैसे वो अब भी माँ के भरोसे खड़ा हो। थाने के बाहर सरपंच, गांव के लोग और सबसे आगे राजू खड़ा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। रामू को देखते ही राजू के भीतर का बांध टूट गया। वो दौड़ कर आया और रामू के पैरों में गिर पड़ा। फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने लालच में आकर आपके ऊपर शक किया। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। रामू एक पल के लिए सन रह गया। फिर उसने राजू को तुरंत उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर गुस्से से नहीं, भावना से। उसने राजू को गले लगा लिया। रामू की भी आंखें भर आईं। वो बोला, पगले, भाई भाई से नाराज कब तक रहता है? तू तो मेरा छोटा है। तेरी गलती बड़ी थी, पर तेरा पछतावा उससे भी बड़ा है। राजू सिसकते हुए बोला, भैया, आप मुझे सज़ा दे दो, पर अपने से दूर मत करो। रामू ने उसके सिर पर हाथ रखा और वही बात कही जो गांव वाले बाद में सालों तक याद करते रहे। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सरपंच ने भी आगे बढ़कर कहा, रामू, पूरे गांव से गलती हुई। हमने बिना सच जाने तुझे दोषी माना। हमें माफ़ कर दे। रामू ने धीरे से जवाब दिया, काका, माफ़ी मुझे नहीं, माँ को मांगनी चाहिए। मैं तो बस उनका सेवक हूँ। सांच को आँच नहीं आती। आज ये साबित हो गया। थाने के बाहर खड़े कई लोगों की आंखें नम थीं। सुमित्रा भी दौड़ती हुई आई। अपने पति को सही सलामत देखकर उसकी रुलाई निकल गई। और जब उसने राजू को भैया के गले लगे देखा तो उसे लगा जैसे घर की छत फिर से मजबूत हो गई हो। उस दिन शुक्रवार था और उस शुक्रवार ने सिर्फ रामू की बेगुनाही नहीं लौटाई, उसने दो भाइयों के बीच टूटा भरोसा भी जोड़ दिया। अब आगे कहानी सिर्फ न्याय की नहीं थी, अब कहानी बदलाव की थी। रामू की रिहाई के बाद गांव का सबसे पहला कदम यही था कि मां पार्वती के मंदिर की मर्यादा फिर से लौटे, क्योंकि चोरी सिर्फ सोने की नहीं हुई थी, चोरी विश्वास की भी हुई थी, और अब उस विश्वास को लौटाना जरूरी था। शुक्रवार का दिन था। रामू, राजू और सुमित्रा सबसे पहले मंदिर पहुंचे। पुजारी जी की आंखें अभी भी सूजी हुई थीं, मगर जब उन्होंने रामू को देखा तो हाथ जोड़कर बोले, बेटा, तूने तो आज माँ की लाज बचा ली। रामू ने विनम्रता से कहा, पुजारी जी, लाज तो माँ ने बचाई, हम तो बस निमित्त बने। फिर तीनों ने मिलकर मंदिर की सफाई शुरू की। आंगन में पानी डाला, झाड़ू लगाई, घंटियों को साफ किया, चौखट पर हल्दी रोली लगाई। सुमित्रा ने मंदिर के सामने साफ कपड़ा बिछाया और फूलों की थाली सजाई। राजू की आंखों में आज अलग चमक थी, पछतावे के साथ सेवा का भाव। वो बार बार कह रहा था, भैया, आज मुझे सच में समझ आया कि सेवा क्या होती है। गहनों की पोटली खोली गई। पुजारी जी के हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर संतोष था। उन्होंने वही हार, वही कंगन, वही मुकुट श्रद्धा से माँ को पहनाए। और जैसे ही माँ का श्रृंगार पूरा हुआ, मंदिर में एक अलग सी ऊर्जा भर गई, मानो सूनी मूर्ति फिर से मुस्कुरा उठी हो। सरपंच ने सब गांव वालों को बुलाया। किसी को अलग नहीं किया गया। सबको लगा कि ये सिर्फ आरती नहीं, प्रायश्चित है। आरती की थाली घूमी, घी का दीपक जला और पूरा मंदिर जय मां पार्वती के स्वर से भर उठा। रामू ने आरती के बाद बस इतना कहा, आज हम सबने एक बात सीख ली। भक्ति का मतलब सिर्फ माथा टेकना नहीं, किसी निर्दोष के साथ खड़ा होना भी है। राजू ने वहीं सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने भैया पर शक करके पाप किया। आज से मैं मेहनत और सच के रास्ते पर चलूंगा। गांव वालों ने उसे भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि गलती बड़ी थी, पर सुधार का साहस भी छोटा नहीं था। उस दिन मंदिर में सिर्फ गहने वापस नहीं आए थे, उस दिन गांव में भरोसा वापस आया था। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो, अगर रामू का धैर्य,
सुमित्रा की हिम्मत और राजू का पश्चाताप आपको भीतर से कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम उन बातों को भी धीरे धीरे खोलते हैं जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में काम आती हैं, जैसे भरोसा कैसे बचता है, लालच कैसे रिश्ते तोड़ देता है और मुश्किल समय में आस्था हमें टूटने से कैसे बचाती है। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बनता है और आपके लिए ये एक आसान तरीका है कि हर शुक्रवार माँ पार्वती से जुड़ी नई कथा, व्रत कथा और जीवन संदेश आप तक समय पर पहुँच जाए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कथा छूटे नहीं। और हाँ, अगर आप चाहें तो कमेंट में लिखिए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा छू गया, रामू का त्याग, सुमित्रा का साथ या राजू का बदलना। अब चलिए कथा का आखिरी संदेश की दिल में उतार लेते हैं। जय माँ पार्वती। इस कथा का असली संदेश यही है कि भक्ति सिर्फ मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने का नाम नहीं है। भक्ति तो तब दिखती है जब जीवन की सबसे कड़ी घड़ी में भी इंसान अपने भीतर की सच्चाई नहीं छोड़ता। रामू के पास दौलत नहीं थी, ताकत नहीं थी, पर उसके पास धैर्य था और वही धैर्य उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गया। दूसरी बात, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। राजू के पास अच्छी जमीन थी, फिर भी वो हार गया क्योंकि उसने जिम्मेदारी छोड़ दी और दिखावे में फंस गया। वहीं रामू को पत्थरों का मैदान मिला, फिर भी वो जीत गया क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार परिणाम हमारे मन के मुताबिक ही होगा, पर ये ज़रूर है कि मेहनत हमें गिरने नहीं देती और सही दिशा में बढ़ाती रहती है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, रिश्तों की रक्षा। गिरधारी ने ज़मीन नहीं छीनी थी, उसने पहले दिलों के बीच दरार डाली, क्योंकि जब घर के लोग अलग हो जाते हैं तब बाहरी लोग आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं। राजू की सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि गहने मिल है, उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपनी गलती मानी और सही समय पर सच का साथ दिया। इसलिए अगर जीवन में कभी कोई आपके कान भरने आए तो तुरंत भरोसा मत तोड़िए, पहले सच देखिए, बात समझिए और अपने रिश्तों को सवालों के हवाले मत कर दीजिए। माँ पार्वती से हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारे भीतर सद्बुद्धि रहे, हमारा मन साफ रहे और हम अपने अपनों के लिए ढाल बने, दीवार नहीं। जय माँ पार्वती।